भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी ने आज प्रेस वार्ता करके महिला अत्याचार और किसानों के मुद्दों को रखा। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहूंगा कि एनसीआरबी का डाटा ये बताता है कि देश के अंदर महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर देश की राजधानी दिल्ली है, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के अधीन वहां की पुलिस व्यवस्था आती है। देश के अंदर महिलाओं पे सबसे ज्यादा अगर अत्याचार हैं तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश नंबर 1 और 2 पे हैं। दुष्कर्म के जो आंकड़े हैं राजस्थान के अंदर, राजस्थान सरकार ने एक पहल की, कैंपेन आवाज शुरू किया राजस्थान की पुलिस ने। राजस्थान पुलिस का ध्येय रहा कि दुष्कर्मी, हमारी बहनों की तरफ आंख उठाने वाले लोग जेल की सलाखों के पीछे होने चाहिए। हमें आंकड़ों से भय नहीं था, हमें अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकारों में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में हमने देखा, हाथरस की घटना हो, चाहे उन्नाव की घटना हो, चाहे जम्मू कश्मीर में कठुआ की घटना हो, वो दुष्कर्मियों के साथ में तिरंगा लेके खड़े थे। जहां दुष्कर्म पीड़िता को आधी रात को पुलिस के पहरे में अंतिम संस्कार कर दिया जाता हो, वहां तक ना मीडिया पहुंच पाती हो, ना अन्य राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि उस दुख की घड़ी में उस परिवार तक पहुंच पा रहे हो, ये देश ने सबने देखा। जंतर मंत्र पे राष्ट्रीय गौरव की महिलाएं, खिलाड़ियां लगातार किस प्रकार से प्रदर्शन कर रही थी ताकि दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हो सके, लेकिन दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। किसान के मुद्दे पे मैं कहना चाहूंगा, 3 काले कानून भारतीय जनता पार्टी लेके आई थी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद सीपी जोशी जी आपके सहित राजस्थान के अंदर उन कानूनों को किसानों के हक में बताते थे। आप किसानों की अदालत में जाइए और कहिए कि वो तीनों काले कानून अच्छे थे। भारतीय जनता पार्टी पुनः उन्हें लेके आएगी। किसान की आमदनी दुगुनी करने का वादा करके आए थे, लेकिन किसान की लागत है वो आज दुगुनी कर दी। चाहे पेस्टिसाइड्स हो, चाहे बीज हो, चाहे कृषि उपकरण हो, सबको जीएसटी के दायरे में ला दिया। 2014 में 56 रुपए प्रति लीटर डीजल था, आज 98 रुपए डीजल है। आखिर ये कौन पूछेगा कि उसकी लागत आपने क्या कर दी? इसलिए हम चाहेंगे कि इन मुद्दों पर चर्चा करें ताकि राजस्थान की जनता आपको अपनी दिल की जो आवाज है वो 2023 के अंदर बता पाएगी। 2023 के अंदर राजस्थान की जनता इन झूठ के और जुमले वालों को बेनकाब कर राजस्थान का रिवाज बदलेगी और 2024 में केंद्र का राज बदलेगी। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी आज कोटा के अंदर दहाड़ कर रही थी भ्रष्टाचार को लेके। उन्हें ध्यान होना चाहिए कि कांग्रेस की पार्टी भ्रष्टाचारियों से लड़ रही थी और राजस्थान नहीं, हिंदुस्तान की जनता को भ्रष्टाचार से लड़ने का हथियार दे रही थी। कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी है जिसने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए, चाहे लोकपाल विधेयक हो, चाहे आरटीआई हो, चाहे मनरेगा के अंदर सोशल ऑडिट हो, चाहे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हो, तमाम जो भ्रष्टाचार से लड़ने का हथियार कांग्रेस पार्टी लेके आई। हमारे नेताओं पे जब आरोप लगे तब हमने उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो कह रहे थे 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे, मैं दर्शकों से पूछना चाहूंगा, क्या भारतीय जनता पार्टी जो लाखों करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी, आपके खाते में 15 लाख रुपए आए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने कहा था कि ये तो चुनावी जुमले थे। मैं ये कहना चाहूंगा, भ्रष्टाचार के बहुत से आरोप देश के प्रधानमंत्री पे लगे, जेपीसी की मांग की तमाम विपक्षी दलों ने की, लेकिन वो जांच से भागते रहे। राजस्थान के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी आपके ही शासनकाल के अंदर वसुंधरा जी 653 खाने, राजस्थान के लोगों की जो खाने थी वो भ्रष्टाचार के ढेर चढ़ गई थी। उसको अगर निरस्त कराने का कोई काम किया तो सचिन पायलट और रामेश्वर डूडी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने किया था। आप जो राज्य के खर्चे पे चुनावी यात्रा निकाल रहे थे, उसको अगर रोकने का कोई काम किया था तो कांग्रेस की सरकार ने किया था। आज हिंदुस्तान में कहीं पे भी बात कीजिए, जहां पे डबल इंजन की सरकारें हैं वहां पे कमीशन डबल है, और इस कमीशन खोरी जो डबल इंजन की सरकारें हैं उनकी सफाई हिंदुस्तान की जनता कर रही है। कर्नाटक के अंदर ये शुरुआत कर दी है 40% कमीशन की। अब आने वाले अलग अलग राज्यों के अंदर, जो देश के अंदर 6 राज्य जो भाजपा शासित बचे हैं, उनके अंदर भी ये सफाई कर देगी। हिंदुस्तान जानता है कि झूठ और जुमले करने वाले लोगों को अब बेनकाब किया जाए और जो जिस पद पे बैठे हैं उससे उन्हें हटाया जाए। लेकिन आज कोटा के अंदर जिस प्रकार से आप अलग थलग नजर आ रही हैं, इससे पहले चाहे किरोड़ी जी हों, चाहे तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता हों जो स्वयं मुख्यमंत्री के सपने देखते हैं, वो कभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की दहलीज पे जाके ये बात नहीं कर पाते। अकेले अकेले चलते हैं। इसलिए जो विभाजन की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही थी वो खंड खंड में बटी हुई है।
देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन क्या वसुंधरा राजे जी पे कार्रवाई करेंगे, क्या ये जो कार्यक्रम था वो संगठन का कार्यक्रम था, ये राजस्थान की जनता जाननी चाहती है।